हजारों साल पहले शुमाली अमेरिका में बहुत से मुख्तलिफ कबाइल आबाद थे। उन्हें हम आज डांडीन्स या मकामी अमरीकी कहते हैं। यह लोग गुफ्तरत से गहरा ताल्लुक रखते थे और शिकार और ज़राअत से अपना गुज़र बसर करते थे। इनकी थकाफत, ज़बानें और रवायात बहुत अमीरा और मतनूअत हैं। 15वीं सदी के अवाखिर में यूरोपीय महमजूनीज़ मेनों और मवाक़ों की तलाश में शुमाली अमरीका पहुंचे। उनमें से बहुत से लोग मज़हबी आज़ादी और खुशहाल जिंदगी की तलाश में आए थे। यहाँ बदाई आबादकार मकाम या अमरीकियों से बहुत मुख्तलिफ थे। उनके अपने तौर तरीके, मजहब और सकाफत थी। यूरोपियों की आमद से मकाम या अमरीकियों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनके दरमियान तजारत शुरू हुई, लेकिन साथ ही तनाज़ात और झड़पें भी शुरू हो गईं। यूरोपीय आबादकारों ने मकामी अमरीकियों की ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जिससे उनके दरमियान कशीदगी बढ़ती गई। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोपीय ताकतों ने शुमाली अमरीका में अपनी कॉलोनियां कायम करना शुरू कर दें। बरतानिया, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड जैसी ताकतों ने इस खत्े में अपना तसल्तुत कायम करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला किया। इन कॉलोनियों में यूरोप से लोग आकर आबाद होने लगे। इन कॉलोनियों में जिंदगी आसान नहीं थी। आबादकारों को सख्त मौसम, बीमारियों और मकामी अमरीकियों से झड़पों का सामना करना पड़ता था। ताहम वक्त के साथ साथ उन्होंने ने ज़राअत, तिजारत और सनत में तरक्की की। कॉलोनियों की मईशत मजबूत होती गई और उन्होंने यूरोप से आज़ादी का मुतालबा करना शुरू कर दिया। बरतानवी हुकूमत ने अपनी कॉलोनियों पर सख्त कवानीन और टैक्स नाफिज कर दिए। इससे अमरीकी कॉलोनियां बरतानवी हुकूमत से नाराज हो गए। उन्हें अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी का एहसास होने लगा। यह नाराजगी और बगावत के जज्बात ने बाला खुर अमरीकी इनकलाब की राह हमवार की। सन 1776 में अमरीकी कॉलोनियों ने बरतानिया के खिलाफ मुसलह बगावत का आगाज कर दिया। यह जंग अमरीकी तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुई। जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में अमरीकी फौज ने बरतानवी फौज का बहादुरी से मुकाबला किया। 4 जुलाई 1776 को अमरीकी ने आज़ादी का ऐलान जारी किया। इस दस्तावेज में तमाम इंसानों के बराबर पैदा होने और उन्हें जिंदगी, आज़ादी और खुशी के हसूल के हक के साथ पैदा होने का ऐलान किया गया। यह दस्तावेज आज भी अमरीकी अक़दार और जमहूरियत का एक अहम सिंग मील समझी जाती है। बरतानिया के खिलाफ जंग 8 साल तक जारी रही। बालाखिर 1783 में पेरिस के माहदे पर दस्तखत हुए, जिसके तहत बरतानिया ने अमरीकी कॉलोनियों की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। इस तरह 13 अमरीकी कॉलोनियां आज़ाद हुईं और उन्होंने मुल्क अमरीका के रियासतें तश्कील दें। 19वीं सदी के वसत में अमरीका 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। शुमाली रियासतें गुलामी की मुखालफत करती थीं, जबकि जनूबी रियासतें अपनी मईशत के लिए गुलामों पर इन्हिसार करती थीं। ये तनाज़ा हातना शदीद हो गया कि सनहाई के 1861 में खाना जंगी शुरू हो गई। ये जंग 4 साल तक जारी रही और उसमें लाखों अफराद हलाक हुए। शुमाली रियासतों ने अब्राहम लिंकन की क़यादत में जनूबी रियासतों को शिकस्त दी। जंग के बाद गुलामी का खात्मा कर दिया गया और अमरीका एक मुत्तहद हुकूमत के तौर पर उभरा। खाना जंगी ने अमरीकी माशरे और सियासत पर गहरे असरात मरतब किए। इसने गुलामी के खात्मे में अहम किरदार अदा किया और अमरीकी कौम को मुत्तहद करने में मदद की। ताहम नस्ल पर सत्या और इम्तियाज का मसला आज भी अमरीकी माशरे में मौजूद है। 20वीं सदी में अमरीका एक आलमी ताकत के तौर पर उभरा। इसने 2 आलमी जंगों में अहम किरदार अदा किया और सोवियत यूनियन के साथ सर्द जंग लड़ी। आज अमरीका दुनिया के सबसे बड़ी मईशत और फौजी ताकत है। अमरीका ने साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट और सकाफत के मैदान में बहुत ज्यादा तरक्की की है। इसने दुनिया को बहसे मौजूद फनकार और दानशूर दिए हैं। अमरीका के सकाफत बशमूल मौसीकी, फिल्म और फैशन दुनिया भर में मकबूल है। ताहम अमरीका को बहुत से चैलेंजेस का भी सामना है। इनमें माशी अदम मसावात, सियासी पोलराइजेशन, माहौलियाती तब्दीलियाँ और दहशतगर्दी जैसे मसाइल शामिल हैं। इन मसाइल से निपटने के लिए अमरीका को दुनिया के दीगर ममालिक के साथ मिलकर काम करना होगा।